नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो चलिए बात करते हैं पंडित जसराज के बारे में। पंडित जसराज जी का जन्म जो है 28 जनवरी 1930 को तत्कालीन हिसार यानी उस समय के हिसार वर्तमान के फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी 1930 को उस समय के हिसार और वर्तमान के फतेहाबाद जिले में हुआ था। पंडित जसराज जी के पिताजी का नाम जो था पंडित मोतीराम था, जो कि एक शास्त्रीय गायक थे। माता इनकी कृष्णा बाई जी थी। इनके पिता जो थे पंडित मोतीराम जी, उनको हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान के दरबार में राज्य संगीतकार नियुक्त किया जाना था और उसी वक्त 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। तो पंडित जसराज जी के जीवन के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का संघर्षशील जीवन रहा होगा। 1930 में इनका जन्म हुआ है और 1934 में इनके पिता का देहांत हो गया। इनके विवाह की बात करें तो 1962 में फिल्म निर्माता वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से इनकी शादी हुई, जिसको बाद में मधु जसराज के नाम से भी जाना गया। संतान की बात करें तो पंडित जसराज जी का एक पुत्र सारंगदेव पंडित और एक पुत्री जो कि मशहूर टीवी एंकर दुर्गा जसराज इनकी संतान है। स्वर सम्राट के नाम से पंडित जसराज जी को जाना जाता है और आज के युग के तानसेन की उपाधि भी पंडित जसराज जी को प्रदान की गई है। 7 सुरों का अनोखा रस भी पंडित जसराज जी को ही कहा जाता है। तो हमें इनके ये उपनाम भी याद रखने हैं कि स्वर सम्राट, आज के युग के तानसेन और 7 सुरों का अनोखा रस पंडित जसराज जी को कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में बनते रहते हैं। कोई उपनाम वगैरह या कोई उपाधि उनको दी गई हो, वो सब हमारे पेपर में देकर पूछ लिया जाता है कि आज के युग के तानसेन या फिर इसी प्रकार की जो कोई विशेष चीज़ होती है वो देकर पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति से संबंधित है या किसको इस नाम से भी जाना जाता था या इस उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था। तो हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों जो शब्द है, स्वर सम्राट, आज के युग के तानसेन और 7 सुरों का अनोखा रस, ये पंडित जसराज जी से संबंधित उपाधियां हैं या उनके नाम लगा लीजिए इनको। इनकी पत्नी ने 2009 में संगीत मार्तंड पंडित जसराज नामक फिल्म बनाई थी। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि पंडित जसराज जी पर जो फिल्म थी वो कब बनाई गई, तो 2009 में बनाई गई। फिल्म का नाम था संगीत मार्तंड पंडित जसराज और बनाई किसने थी, क्योंकि फिल्म निर्माता की पुत्री थी इनकी धर्मपत्नी, तो उन्होंने ही ये फिल्म इनके ऊपर बनाई थी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार जतिन ललित जो थे वो इनके भतीजे थे। इनके बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण के पुत्र थे। पंडित प्रताप नारायण जी खुद भी एक संगीतकार थे। और गायकी अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित व अभिनेत्री विजेता पंडित इनकी भतीजी थी, वो भी पंडित प्रताप नारायण जी की पुत्रियां थी। पंडित जसराज जी के संगीत घराने की बात करें तो मेवाती घराना जो था उससे पंडित जसराज जी का गायन का संबंध था। और अगर इसको दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाए तो मिरासी समाज, इसी घराने को ही मिरासी समाज भी बोल दिया जाता है। वैसे समाज की परिभाषा और गायन के घराने की परिभाषाओं में अंतर है, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर है नहीं कि हम उसके बारे में कुछ अलग डिटेल से बातें करें। तो हमें ध्यान रखना है कि बाई चांस हमारे पेपर में अगर मेवाती घराना की जगह मिरासी घराना या मिरासी समाज भी हो तो हमें वो अपना आंसर करके आना है। इसके ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इससे डिफरेंट है। पंडित जसराज के प्रथम गुरु की बात करें तो इनके बड़े भाई पंडित मनीराम जी इनके प्रथम गुरु थे। और पंडित जसराज जी के तबला गुरु की बात करें तो इनके बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण जी इनके तबला के गुरु थे। तो हमें ध्यान रखना है कि ये 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। तो इनके दोनों बड़े भाई इनके किसी ना किसी सब्जेक्ट के गुरु रहे हैं। पंडित प्रताप नारायण इनके तबला गुरु और संगीत के प्रथम गुरु इनके दूसरे बड़े भाई पंडित मनीराम जी। पंडित जसराज जी के प्रमुख गुरु की बात करें जिनसे इन्होंने मुख्य अपनी संगीत की शिक्षा हासिल की, तो उनका नाम ठाकुर जयवंत सिंह जी वाघेला था।
तो हमें अपने पेपर के हिसाब से, पेपर की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसके हिसाब से इन गुरुओं के नाम के बारे में ध्यान रखना है कि प्रथम गुरु पूछा जाए तो मनीराम जी करके आएंगे, तबला गुरु पूछा जाए तो प्रताप नारायण जी, और प्रमुख गुरु पूछा जाए तो ठाकुर जयवंत सिंह जी बाघेला। और अगर पेपर में ऑप्शंस में मनीराम जी और ठाकुर जयवंत सिंह जी दोनों हों और प्रथम शब्द ना हो तो हमें ठाकुर जयवंत सिंह जी पर ध्यान देना है। पंडित जी का जो पहला मंच संगीत कार्यक्रम था वो नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह के दरबार में काठमांडू में इन्होंने अपना पहला मंच संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि पंडित जसराज जी ने अपना पहला मंच संगीत कार्यक्रम कहाँ पेश किया, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इनके प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो पंडित जसराज जी को 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1990 में पद्म भूषण से और 2000 में पद्म विभूषण से। तो भारत के जो सबसे मुख्य पुरस्कार थे, भारत रत्न के अलावा जो भी मुख्य पुरस्कार थे सभी से भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया है, तो उससे हम इनका हमारे देश में महत्व समझ सकते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कई पुरस्कार और भी हासिल किए, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी ने 1987 में इन्हें सम्मानित किया, मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पुरस्कारों से हमारे देश में पंडित जसराज जी को नवाजा गया है। इनकी प्रमुख पुस्तक की बात करें तो रसराज पंडित जसराज, जो कि इनके जीवन पर प्रमुख पुस्तक है, जिसकी लेखिका की बात करें तो सुनीता बुद्धि राजा। इस प्रकार की जो बायोग्राफीज़ वगैरह होती हैं उनके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि पंडित जसराज जी पर जो जीवनी है उसका नाम रसराज पंडित जसराज है, और लेखिका की बात की जाए तो सुनीता बुद्धि राजा इस पुस्तक की लेखिका है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित उपन्यास जसरंगी भी पंडित जसराज जी पर ही आधारित है। पंडित जसराज जी के मान सम्मान में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख क्या है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल व बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं उनमें एक क्षुद्र ग्रह जिसका साइंटिफिक नेम 300128 है, उसका नाम पंडित जसराज जी के नाम पर रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वे भी पंडित जसराज जी के संगीत के बहुत मुरीद थे और उन्होंने पंडित जसराज जी को रसराज की उपाधि प्रदान की थी। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि पंडित जसराज को रसराज की उपाधि किसने प्रदान की, तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारा आंसर रहेगा। न्यूयॉर्क में इनके नाम पर एक संगीत भवन पंडित जसराज ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। टोरंटो विश्वविद्यालय जो है उसने पंडित जसराज के नाम पर जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स होते हैं जो सिंगिंग में ध्यान रखते हैं उनके ऊपर एक स्कॉलरशिप भी शुरू की है। पंडित जसराज जी के जो विशेष भजन वगैरह हैं उनमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्युतम केशवम सबसे प्रसिद्ध हैं। 2012 में हमारी MDU रोहतक यूनिवर्सिटी ने पंडित जसराज को DLit यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की। पंडित जसराज जी के जो प्रमुख डिस्कोग्राफी यानी एल्बम्स वगैरह जो हैं म्यूजिक से रिलेटेड जो हमारे पेपर में पूछे जाने लायक हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो है प्राइड ऑफ इंडिया जो 2002 में जारी हुआ, देवी उपासना जो 2007 में जारी हुआ, हवेली संगीत 2001 में, महेश्वर मंत्र 2005 में, सोल फूड 2005 में और प्रेरणा 2000 की सन में। जो ये हैं ये डिस्कोग्राफी भी पंडित जसराज जी की पेपर में पूछे जाने लायक हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में जो इनका घर था वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार जो है इनका पवन हंस शमशान घाट मुंबई में किया गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पंडित जसराज जी की मृत्यु अमेरिका में हुई थी और इनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। प्रमुख शिष्य की बात करें तो इनके प्रमुख शिष्यों में सप्तऋषि चक्रवर्ती, कला रामनाथ, सुमन घोष, अनुराधा पौडवाल, शशांक सुब्रमण्यम आदि जो व्यक्ति हैं इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं और इन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी अच्छी संगीत के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। मेवाती जो घराना है जिससे हमारे पंडित जसराज जी का संबंध था उसके प्रवर्तक जो थे
वो उस्ताद घग्गे नज़ीर खान साहब को माना जाता है। पंडित जसराज जी जो थे उन्होंने अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर भी अपनी प्रस्तुति दी और सातों महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बने थे पंडित जसराज जी। तो ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि हमारे हरियाणा से संबंधित कौन व्यक्ति सातों महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इस प्रकार हमने पंडित जसराज जी के जीवन से संबंधित और उनकी रचनाओं से संबंधित जो भी फैक्ट्स हमारे पेपर में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं उनके बारे में बात की। और मैं फिर आपको वही बात दोहराना चाहूँगा कि इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर और जब भी अपने पेपर तक जब भी पंडित जसराज जी का हमें कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल में कहीं भी जिक्र मिले तो वहाँ हमें उसको पूरा पढ़ के ज़रूर देखना है कि कोई ऐसा फैक्ट तो हमारे नोट्स में मिस नहीं है जो हमारे पेपर में पूछे जाने के लायक हो। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, खूब मन लगाकर अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार इनका रिवीजन ज़रूर करें। आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों।